वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? प्यारे दोस्त, एक बार कमेंट करके बताएंगे वॉइस ओके है, सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट किसी को हो तो बताना तेजी के साथ। चलिए, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। प्यारे दोस्त, अभी भी मैं अपने घर से नहीं आया हूँ, लेकिन ये था कि क्लास आज होनी है हर हाल में। मतलब ये मैंने खुद ही सोच रखा था क्लास करनी है, लेकिन जिन सर के यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ उनकी क्लास थोड़ा सा लेट तक छुटी, और इसी वजह से जो है ये 15-20 मिनट हुए, राइट। क्योंकि उनकी मैराथन थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरी मैराथन में थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब क्लास को मिस करने से अच्छा है कि भी अब देखो 40-45 मिनट हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा 45 मिनट, ठीक है, पूरा 45 मिनट हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने बस ये चाहा कि भी 10 बजे वाली क्लास को मिस ना किया जाए। हो सकता था कि शायद मैं इस क्लास को 10 बजे वाली क्लास को आज और ना लेता, राइट, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लास को करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे भले ही बच्चे समझ जाएंगे। इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझोगे कि भले ही लेट हुए लेकिन क्लास हो रही है, ठीक है। जो भी मिले क्लास से आप कुछ सीख कर जाएंगे, लेकर जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तैयार हैं आप सभी? तैयार है तो एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए, अभी पहले इस टॉपिक को कंप्लीट होने दीजिएगा। ओ शिट, एक सेकंड, ये क्या हुआ अपने आप ही? चलिए तो शुरू करें। मुझे एक बार ये बताना, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या या नहीं हुआ था? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न आपका जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, क्यों इंपॉर्टेंट है इसका रीजन बताता हूं। बहुत ध्यान से देखना इस लाइन को, बहुत ध्यान से। आपको दो एलिमेंट दिए गए, एक तो एक्स और एक वाई, ठीक है, दो एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन सा है? आप कहेंगे रोहित सर फर्स्ट एलिमेंट शुड बी एक्स और सेकंड एलिमेंट शुड बी वाई। क्लियर, पता चल रहा है? इनके बीच में एक साइन दिया गया डॉलर, ये डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है इनके रिलेशन को। अब आपको पता है कि पहला एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट वाई है। यहां पर क्या कहा गया कि वाई, वाई मतलब सेकंड एलिमेंट जो है वो साउथ में है, दक्षिण दिशा में है। वाई किस दिशा में है? वाई आपका दक्षिण दिशा में है, किसके? पहले वाले एलिमेंट यानी कि एक्स के। एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, कितनी दूरी पर? 9 मीटर की दूरी पर। ओके, अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर एक्सक्लेमेटरी दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि वाई जो है, दूसरा एलिमेंट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है, पहले वाले एलिमेंट के, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी पर, राइट। हाँ, आज ऑफिस से क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, आज ऑफिस से क्लास नहीं ले रहा हूं, आज अपने ही जहां हमारा मतलब मेरा फैमिली रहती है, जहां मेरा घर है, अपना खुद का घर है, मतलब हमारी फैमिली का, तो वहीं से क्लास हो रही। तो वहां हमारे नजदीक तो नहीं कहेंगे, 15-16 किलोमीटर दूरी पर एक टीचर रहते हैं, राइट, हमारे आडो लेके, रोजगार विद्यापीठ के ही। तो उन्होंने स्टूडियो लगा रखा है अपने घर पर। तो उनसे इजाजत ली कि सर आज अगर मैं आपके यहाँ से क्लास ले सकूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप आज लीजिए, 10 दिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके यहीं से आज क्लास, क्योंकि आज मेरा नहीं आना हो पाया, उधर फैमिली वाले भी फोर्स करने लगे, कुछ थोड़ा मुझे भी काम आ गया था, तो इसलिए जो है, ठीक है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, देखो हिंदी ये सब दिख रखी है, हिंदी हिंदी सब जगह है, हिंदी ऐसा नहीं है हिंदी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, राइट, ये जो कोडेड डायरेक्शन है, कोडेड डायरेक्शन में इतना तो आपको समझना समझना आना चाहिए। और मैं भी शुद्ध भाषा में बोल रहा हूं, प्योर हिंदी में बोल रहा हूं कि भाई एक्स डॉलर वाई, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरा एलिमेंट वाई जो है, वाई आपका दक्षिण, साउथ माने दक्षिण दिशा में है, पहले एलिमेंट के। कितनी दूरी पर है? एट अ डिस्टेंस, कितनी दूरी पर? 9 मीटर। कितनी शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, राइट, कितनी शुद्ध भाषा में लिखा है। अगर कहीं एक्सक्लेमेटरी दिया गया तो दूसरा एलिमेंट क्या है? उत्तर में है, पहले वाले के। वाई जो है उत्तर में है, पहले वाले के, एक्स के। कितनी दूरी पर? 6 मीटर की दूरी पर। सिंपल सी लैंग्वेज दी गई है। अगर एंड दिया गया तो एंड का मतलब है कि दूसरा वाई जो है वो पूर्व डायरेक्शन में है, राइट, एक्स के कितनी दूरी पर? 13 मीटर की दूरी पर। ओके, पावर का मतलब क्या दिया गया? पावर का मतलब यह है कि वाई जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है एक्स के। वाई इज इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर, 11 मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आपको कहीं दिया गया एक्सक्लेमेटरी पावर, कहीं आपको एक्स एक्सक्लेमेटरी पावर वाई, एक्सक्लेमेटरी पावर वाई, राइट, वाई इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ एक्स, राइट, वाई जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है एक्स के, यानी कि दूसरा एलिमेंट जो है उत्तर पश्चिम में है, पहले वाले के। कितना सिंपल सी बोला है, राइट। अगर आपको दिया गया डॉलर और एंड दिया गया, डॉलर एंड का मतलब यह है कि वाई जो है वो साउथ ईस्ट में है एक्स के। अब ये आपको दिया गया, ये वाला ये पार्ट आपको दे रखा है, इसमें पहले इसको देखो, सी एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसको आप डेफिनेट बना सकते हो। डेफिनेट एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है? नॉर्थ में। अब देखो, अब ध्यान से समझना बच्चों, यही सारी चीजें समझने की होंगी। सी एक्सक्लेमेटरी बी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सी है और सेकंड एलिमेंट आपका बी है। फर्स्ट एलिमेंट सी है और सेकंड एलिमेंट बी है। तो भाई एक्सक्लेमेटरी क्या दे रखा है? नॉर्थ में दे रखा है, यानी कि दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? बी हो गया, यानी कि बी जो है, बी आपका 6 मीटर नॉर्थ में है सी के। अब ए पावर, पावर का मतलब दे रखा है वेस्ट 11, यानी कि बी जो है 11 मीटर पश्चिम में है ए के, ठीक है। चलिए, फिर आपसे कह रहा है कि बी एंड डी, बी एंड एंड का मतलब कह रहा है ईस्ट, बी एंड ईस्ट आपका जो है, डी जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, कितना? 13। डी जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, डी ईस्ट डायरेक्शन में, 11 और 13 ईस्ट डायरेक्शन में है बी के। डी एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब उत्तर, यानी कि ई जो है उत्तर में है, उत्तर में कितना? 6। ई जो है उत्तर में है 6। ए डॉलर पावर, डॉलर पावर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब साउथ, और पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब क्या है? वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हो गया, यानी कि सी जो है, सी आपका ए के साउथ वेस्ट में, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। सी जो है सी ए के साउथ वेस्ट में है, ये हमने डायग्राम बना लिया, राइट। चलिए, तो बेटा नोटिफिकेशन, मुझे एक बात बताइए, वैसे मैं कमेंट लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक मैं कमेंट, चलो ठीक है ले रहा हूं आपका। मुझे एक बात बताइए, सोचने की बात है। आपको पता है कि क्लास आपकी जो है कितने बजे होती है? 10 बजे होती है। मैं मानता हूं कभी कभी हो जाता है कि भी हाँ, कभी रेयरली, जैसे आज रेयरली हुआ,
थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, राइट? तो आप भी रेडी रहा करें। बेटा बहुत ही डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल में। एक एक्स सर्विसमैन है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो रेगुलर स्टूडेंट है ना। देखिए एक्स सर्विसमैन का मैसेज देखिए क्या लिख रहे हो। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। आई एम एक्स सर्विसमैन आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की है। 20 साल बाद, यानी कि 20 साल के गैप के बाद एक आर्मी पर्सन यानी कि एक्स सर्विसमैन, ये जो सर है ये कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सोच कर देखिएगा, हमें किसी को ओछापन, किसी के लिए नेगेटिव बोलने में हमें क्षण भर लगता है, क्षण भर। एक नेगेटिव शब्द बोलने के लिए क्षण भर लगता है। और जीवन में मैंने भी कल ही किसी से ये सुना, जो सच में शब्द हमारे भगवान होते हैं। शब्द शब्द जो है वो भगवान होते हैं, भगवान। बहुत 1 मिनट की स्टोरी है, सुनना बड़े ध्यान से। और शब्द को तुम भी खुद भगवान मानने लगना आज के बाद। शब्दों का ही सारा खेल है। हमारे मुंह से शब्द निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो सदैव शब्दों को थोड़ा सा सोच समझ कर बोला जाना चाहिए। यूं नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। आपने कालिदास जी के बारे में बहुत सुना होगा। एक बार एक महाराजा थे, उनका नाम कुमार था, ठीक है। तो उनका जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर उनको कुछ भेंट देनी थी। तो कालिदास जी ने जो भगवान शिव पार्वती के जो पुत्र थे कार्तिकेय कुमार, ठीक है, तो उनके विवाह पर वो कुछ लिख रहे थे, विवाह पे। तो जब वो विवाह पे लिख रहे थे और उन्हें लिखना था, रातों रात जगकर वो लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको वो भेंट देनी थी उनको। तो जब वो लिख रहे थे उनके बारे में, तो विवाह जब हो रहा था, विवाह के बारे में उन्होंने सारी बातें लिखी। तो विवाह के बारे में लिखने के बाद फिर वो उस बात को भी लिखने लगे कि वो क्या प्रोसेस था कि जिस प्रकार हमारे कुमार हुए, यानी कि कार्तिकेय जो का जन्म हुआ, उसके अंदर का वर्णन लिखने लगे। समझना। तो ये सब पार्वती माँ देख रही थी। उन्होंने जो है सरस्वती जी की माँ को बुलाया कि भाई ये क्या मूर्खता कर रहे हैं कालिदास जी, ये क्या लिख रहे हैं, तो इनको रोकिए जाकर। तो सरस्वती माँ जब कहते हैं कि किसी के उस पर विराजमान हो जाती है तो अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी। तो उस पक्षाघात पर जो उन्होंने लिखा, लिखते लिखते वो लिख नहीं पाए थे, लिख नहीं पाए थे। वो आज भी वो वर्णन, पार्वती शिव का जो वर्णन है, विवाह का वर्णन, वो आज भी अधूरा है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो शब्द का बहुत बड़ा रोल होता है शब्द का। इसलिए शब्दों को थोड़ा सा सोच समझ के लिखा करें, राइट? ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। यानी कि आपसे पूछा है ए जो है, ए किस दिशा में है। ए जो है डी के रिस्पेक्ट में, आपने देखा डी के रिस्पेक्ट में ए आपका किस दिशा में, पश्चिम में है। डी के रिस्पेक्ट में देखने पर ए आपका पश्चिम में है। पश्चिम में 2 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम में, राइट? ठीक है, राइट? डी के संदर्भ में ए जो है पश्चिम दिशा में कितने मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। ए और डी के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। डायरेक्टली यू कैन से ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गौर से देखिएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच की दूरी आपको बतानी है। ई और बी के बीच की दूरी, यानी कि सीधी सी बात है, जब भी कभी डायरेक्ट दूरी कहे तो आपको सदैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप जानते हैं इस बात को कि प्यारे दोस्त कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 13 और ये 6। तो बस अब आप निकाल दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 9 6 15, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, यानी कि रूट 205 आ गया, राइट? रूट 205 मतलब सी विकल्प आपका राइट है। ये हमें पता है, मैंने 100 बार बता दिया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट? परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर और बेस 13 का स्क्वायर, सीधा सीधा लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, गौर से देखिए। इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है ई जो है, राइट? ई इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ई जो है ए के रेस्पेक्ट में किस दिशा में है, और ए और ई के बीच की दूरी। ई जो है ए के रेस्पेक्ट में, देखो ए के रेस्पेक्ट में ई जो है नॉर्थ ईस्ट में है, और इनके बीच की दूरी तो आप ये बता सकते हो 6 और 2, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। 6 और 2 यानी कि 36 और 4 40, यानी कि आपका ई जो है नॉर्थ ईस्ट में है, रूट 40। भाई कुल दूरी पूछता तो टोटल काउंट करते। अगर जैसे ई और ए के बीच की कुल दूरी पूछता तो आप कहते 6 और 2 8। अगर बी और ई के बीच की कुल दूरी पूछता तो 11 2 13, 13 और 6 19। अगर बी और ई के बीच की कुल दूरी पूछता तो 11 2 13 और 6 19। अगर ए और ई की कुल दूरी पूछता तो 6 और 2 8। अगर सिर्फ दूरी पूछ रहा है तो आपको पता है कि भाई इसको डायरेक्टली सीधा सीधा आप जंप करेंगे, राइट? डायरेक्टली सीधा सीधा आप जंप करेंगे उसमें। अगला देखिएगा, आपसे पूछा गया सी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ई। सी की दिशा बतानी है ई के संदर्भ में, सी की दिशा बतानी है ई के संदर्भ में। तो ई से आप देख सकते हो डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, साउथ वेस्ट में होगा। साउथ वेस्ट में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। साउथ वेस्ट में यानी कि बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर बात? बात समझ आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। बात अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, इस प्रश्न को तवज्जो दीजिएगा। इसको ट्राई कीजिए, कोशिश करिए इसको बनाने की।
इसको देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर भी सेम वही है, परसेंटेज, दो एलिमेंट के बीच में परसेंटेज दिया गया, यानी कि पी जो है दक्षिण में है आर के। अब आपको पता है कितने मीटर की दूरी पर 12, लेकिन इसने ये बता दिया कि अगर दूरी 10 है तो 2 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी कि अगर कहीं भी परसेंटेज है तो दूरी में 2 बढ़ोतरी होगी, 2 बढ़ाकर लिखोगे। अगर कहीं डॉलर दिया गया तो 15 और 2, यानी कि 2 बढ़ाकर लिखेंगे उत्तर की ओर, ठीक है। हैज दिया गया है तो हैज का मतलब वेस्ट में, यानी कि 2 बढ़ाकर लिखोगे, 2 बढ़ाकर 24। अगर एंड दिया गया तो यानी कि ईस्ट में है, 14 और 2 16 लिखा है, 14 और 2 16 लिखा हुआ है, राइट। 14 और 2 16 लिख रहा है। पी परसेंटेज क्यों, अब गौर से देखिएगा, परसेंटेज का मतलब है साउथ में, पी जो है वो साउथ में है, 22 और 2 24, पी जो है साउथ में है, क्योंकि पी हैज का मतलब कह रहा है, हैज का मतलब वेस्ट में है, 5 और 2 7, 7 मीटर एस के। क्यू एंड का मतलब कह रहा है, एंड का मतलब कह रहा है ईस्ट में, राइट। और यू डॉलर का मतलब है, यहां पे नहीं जुड़ेगा, क्यू एंड, यानी क्यू जो है वो क्या होगा, ईस्ट में है, यू के। 15 और 2 17, ठीक है। यू डॉलर का मतलब कह रहा है नॉर्थ में, यू जो है 28 2 30, डब्ल्यू के 30 मीटर नॉर्थ में है यू। वाई एंड, एंड का मतलब कह रहा है ईस्ट में, वाई जो है ईस्ट में है कितना, 15 और 2 17, वाई जो है वाई पी के ईस्ट में होगा 17 मीटर, 10 और 7 17, ठीक है जी। ये हमारा इस प्रकार से बन गया, राइट। ये हमारा फिर से एक बार बन चुका है। क्यू जो है किस डायरेक्शन में, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के संदर्भ में क्यू किस दिशा में है, वाई के संदर्भ में, वाई के संदर्भ में क्यू किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। वाई के संदर्भ में क्यू किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है। क्लियर है बात सभी को। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच की दूरी, क्यू और एस के बीच की दूरी, यानी दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना है। क्यू और एस के बीच की दूरी आपने देखा 24, 24 का होता है 576 और आपका 7 का होता है 49, तो 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6, 625 का रूट कितना होगा, 625 का रूट 25 होता है, 625 का रूट 25 होता है, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, सी विकल्प आपका राइट है, ठीक है। सी विकल्प आपका जो है वो कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 किलोमीटर बढ़ाना भी तो है, तो किसी में हमने ऐसा है कि बढ़ाया नहीं है, देख लेते हैं एक बार। 22 और 2 24, 5 और 2 7, राइट। और क्यू और यू 15 और 2 17, क्यू और यू 15 और 2 17, यू डॉलर डब्ल्यू 28 2 30, वाई एंड पी, वाई और पी के बीच की दूरी 15 और 2, हर एक में 2 बढ़ाया बेटा। कोई भी दूरी देख लो, जितनी भी ये दूरी दी गई है ना, जितनी भी ये दूरी दी गई है सब में हमने 2 बढ़ाया होगा। पी और क्यू के बीच की दूरी 24, पी और एस के बीच की दूरी 7, क्यू और यू के बीच की दूरी 17, देखते रहो। यू और डब्ल्यू के बीच की दूरी 30, वाई और पी के बीच की दूरी 17, कहीं भी देख लो आप, कहीं भी देखो, कहीं भी 2 बढ़ा हुआ मिलेगा। वाई से एस, तो वाई से एस तो दिया ही नहीं गया बेटा, वाई से पी दिया गया था बच्चे। वाई से पी 17 है, 15 और 2 17, वाई और पी के बीच में 15 और 2 17, तो भाई वाई और पी के बीच में 10 और 7 17, पूरी टोटल डिस्टेंस 17 होगी नहीं होगी भाई। पी और एस के बीच में टोटल 7 तो थी, हमें 10 और ज्यादा आगे जाना है, क्योंकि वाई ईस्ट में 17 है, तो 7 और 10 17। बुद्धि यहीं रहती है, कहीं बाहर भेज देते हो उसको, है भाई। जब करते हो काम कोई भी तो उसको दिमाग को यहीं लगा के करते हो या कहीं इधर उधर भेज देते हो उसको, ध्यान नहीं दिया बेटा। हिंदी में पढ़ा रहे हरिकेश यार, ये क्या बहानेबाजी लगा रखी है तुम लोगों ने। बेटा 10 आया नहीं है, 10 नहीं आया, ये तो टोटल डिस्टेंस 17 थी। अरे भाई ले, मैं नहीं लिख रहा 10, मैं लिख रहा हूं पी और वाई, वाई और पी के बीच की दूरी मैंने 17 लिख दी। ये कोई भी बेवकूफ बता देगा कि कोई जो बेवकूफ होगा ना वो भी कह देगा कि रोहित सर अगर ये 17 है, 17 में से अगर ये 7 घटा देंगे तो ये दूरी अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगी। यार क्या मतलब, इतना भी यार, क्या इतना इतना भी अगर सच में है तो फिर क्या पढ़ने का फायदा। अगर इतनी भी कमजोरी है तो फिर क्या फायदा है। एस के संदर्भ में डब्ल्यू की दिशा, भाई हमने जिम्मेदारी ली है सिलेक्शन दिलाने की, लेकिन यार ये थोड़ी नहीं कि तुम्हारी कमजोरी को कैसे दूर कर देंगे। इतनी कमजोरी को थोड़ी ना दूर होता है कोई। यार बैंक की तैयारी करने आए हो, थोड़ा तो सोचो। बैंक की तैयारी करने आए हो, हैं? बैंक की तैयारी में तुम अगर इन चीजों को पूछोगे 10 कहां से आ गया। कॉमन सेंस बार बार बता रहा हूं कि वाई और पी के बीच की दूरी 17 है, तो तुम भी देख ले करो 7 और 10 17 सही कह रहे हो रोहित सर। थोड़ा तो कोशिश किया करो यार दिमाग लगाने की, बिल्कुल सोचते नहीं हो। डब्ल्यू की दिशा बतानी है एस के संदर्भ में, एस के संदर्भ में डब्ल्यू की दिशा, तो एस के रिस्पेक्ट में देखोगे डब्ल्यू को तो आप कह दोगे दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलिए अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। चलो देखो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको सबको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, इन सच अ वे दैट लॉन्गर साइड इज ऑफ 2 किलोमीटर। लॉन्गर साइड कितनी है, 2 किलोमीटर। पॉइंट ए इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, ए जो है, ए आपका सी के नॉर्थ में है, उत्तर में है, एंड वेस्ट ऑफ बी, और ए जो है
ए आपका बी के वेस्ट में है, बी के वेस्ट में, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 200 मीटर, ए और बी के बीच की दूरी 200 मीटर है। डी इज टू द साउथ ऑफ बी, डी जो है साउथ में है बी के। अनदर रेक्टेंगल ई एफ जी एच, भाई ये एबीसीडी तो ये हो गया, एबीसीडी एक रेक्टेंगल बन गया, आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 200 है तो ये भी 200, ठीक है। अब दूसरा एक रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल कह रहा है वो ई एफ जी एच, इन विच एफ इज टू द ईस्ट ऑफ ई, एफ जो है एफ आपका ईस्ट में है ई के, ओके। एच इज साउथ ऑफ एफ, एच जो है वो साउथ में है एफ के। ई इज नॉर्थ ऑफ जी, ई जो है नॉर्थ में है जी के, तो ई एफ जी एच हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी इज 400 मीटर, ई और जी के बीच की दूरी 400, आमने सामने वाली भुजा बराबर, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होगी सबको। एंड 2.2 किलोमीटर बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच की दूरी 2.2 किलोमीटर है, आमने सामने वाली भुजा बराबर 2.2 किलोमीटर, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट, यानी कि उनको इस तरह से रखा जाता है कि ई एफ कट्स द लाइन ए सी एंड बी डी, राइट, ई एफ कट्स द लाइन ए सी एंड बी डी, यानी कि दे आर प्लेस्ड इस प्रकार से उनको रखिए कि ई एफ जो है तो कट्स द लाइन ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को कट करता है वो, राइट, ए सी और बी डी को वो जो है कट करता है, ठीक है, राइट, ए सी और बी डी को कट कर रहा है वो। तो भाई आपको पता है कि लॉन्गर साइड 2 किलोमीटर है, ये 200 मीटर हो गया, ये 2.2 किलोमीटर हो गया, 400 हो गया, तो ये 2 किलोमीटर होना चाहिए, आमने सामने वाली भुजा बराबर। अब इसको दोबारा बना दो एक बार जरा, इसको दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, ए बी, ठीक है, राइट, ए बी डी और सी, राइट, ये 2 किलोमीटर है तो ये इसमें से कट करेगा, तो ये ई, ये जी, ये एफ, ये एच, ये 400 मीटर है, ठीक है, ये 400 मीटर, आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये चीज 400 है, ओके। ये 2.2 किलोमीटर, ये आपकी 200 मीटर है, ये 200 है तो ये भी 200, ये 200 है तो आपका जो है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और ये 200 मीटर, बीच का ये दो है, ये 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए ये 400 है तो 800 800, ये 800 मीटर हो गया, ये भी 800 मीटर हो गया, तो 800 800 1600 और 400 2 किलोमीटर, राइट, ये बात क्लियर है। और क्या बोला है, ईएफ जो है एसी और बीडी को कट करता है, ईएफ जो है, ईएफ जो है, ईएफ ये जो लाइन है वो एसी को भी कट कर रहा है और बीडी को भी, ये जो ईएफ लाइन है एसी को कट कर रही है, बीडी को कट कर रही है, ठीक है। एट पॉइंट आई एंड जे, यानी किस बिंदु पे, आई और जे बिंदु पे, आई और जे बिंदु पे कट करती है, ठीक। आगे देखिए, एंड लाइन जीएच, जीएच जो कट कर रही है एट पॉइंट के एंड एल रेस्पेक्टिवली, जीएच जो है, जीएच जो कट कर रही है वो के और एल बिंदु पे कट कर रही है, के और एल बिंदु पे, राइट। ए एंड के आर 1.6 किलोमीटर, ए एंड के, ए एंड के, पॉइंट ए एंड के आर 1.6 किलोमीटर, ए और के जो है वो 1.6 किलोमीटर है। 1.6 किलोमीटर का मतलब ये हो गया, 1.6 किलोमीटर का मतलब ये हो गया, सीधी सी बात ध्यान सुनिएगा, 1.6 किलोमीटर का मतलब ये है कि भाई अगर ये 400 मीटर है तो ये वाली दूरी कितनी है, ये 1.2 है, ये 1.2 हो जाएगी, ये आपकी 1.2 हो गई, 1.2 400 600 और ये 400 मीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जी एंड एल आर 1.2 किलोमीटर, जी एंड एल, जी एंड एल, ये कितना है, जी और एल कितना है 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर का मतलब ये है कि 200 तो ये हो गया, 200 ये हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, और ये 2, तो 1.2 किलोमीटर हो गया, और ये कितना है 2.2, तो 1 किलोमीटर शुड भी है, 1 किलोमीटर 2000 मीटर, ये 2.2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यही बोला गया है, यही बोला गया है या नहीं, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है, राइट। कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन हिंदी में गलत कहां लिखा है, गलत हमें दिखाइए जरा, कहां लिखा है ये बता देना, कहां पे गलती लिखी हुई है, एट रैंडम मत बोलिए, राइट, कहां गलत लिखा है ये बताइए बस मुझे एक बार, नहीं प्री में नहीं आएगा, मेंस लेवल में आएगा, राइट, ये मेंस लेवल है, ये मेंस में आएगा, हाँ तो लंबी, अब देखो ना, दोबारा देखो, दोबारा समझें इसको, दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखो एक आयत है एबीसीडी, ठीक है, आयत, आयत की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो भाई आपसे कह रहा है कि ए जो है सी के उत्तर में, ए
ए जो है सी के उत्तर में, ठीक है, और डी जो है बी के दक्षिण में, और ए जो है सी के उत्तर में और बिंदु बी के पश्चिम में, ए बी के पश्चिम में, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी 200 मीटर, राइट। डी जो है बी के दक्षिण में, डी जो है डी बी के दक्षिण में, तो एक आयत बन गए, आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, राइट। फिर कह रहा है कि भाई एक दूसरा आयत है EFGH, बिंदु F E के पूर्व में है, F जो है E के पूर्व में F है, और बिंदु H F के दक्षिण में, F जो है H बिंदु H जो होगा वो F के दक्षिण में, E G के उत्तर में है, E जो है G के उत्तर में, तो एक आयत ये बन गया, ठीक है। फिर कह रहा है E और G के बीच की दूरी 400 मीटर, E और G के बीच की दूरी 400 है, और G और H के बीच की दूरी 2.2, राइट, ओके। फिर कह रहा है कि इन्हें इस तरह रखा गया है, यानी कि दोनों को हमें मर्ज करना है, दोनों को हमें मर्ज करना है, ध्यान से सुनना, एक आयत ABCD और एक आयत EFGH, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, यानी कि इन दोनों को इस तरह से रखा गया है, इन दोनों आयत को इस तरह से रखा गया है कि ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जो भुजा EF दी गई है, EF जो भुजा है वो AC और BD को क्रम से I और J पर काटती है, राइट। अब सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये 2.2 किलोमीटर है, आमने सामने वाली भुजा वाली 400, ये 2.2 किलोमीटर, ये आपका ये हो गया, सारी दूरी पता है, बस ये नहीं पता आपको, पता था कि एक बोल रहा है ABCD में लॉन्गर साइड 2 किलोमीटर है, तो अगर ये 200 मीटर ये है तो ये आपका 2 किलोमीटर ये हो गया। अब सोच के देखो कि इसको जो है EF को आपको इस तरह से रखना है जो हमें कहां कहां काटे, AC और BD को क्रम से IJ पर काटती है। अब सोचिए ना बेटा, बहुत ध्यान से सोचिए, ये तो है 200 मीटर, ये कितना है 200 मीटर, और ये कितना है 2.2 किलोमीटर, तो 2.2 किलोमीटर ये जो है, तो सीधी सी बात है EF जो है वो अंदर ही आएगा, ABCD के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये जो है बड़ी बनेगी, और EF जो है वो कहां कहां काट रही है आपका, एक तो AC पे, ये जो AC है ना इस पे EF को काट रही है I बिंदु पे, और एक आपका BD पे काटती है, EF लाइन जो दी गई, तो ये लाइन जो दी गई थी, ये पूरी की पूरी EF जो दी गई थी 2.2 किलोमीटर थी, 2.2 किलोमीटर, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, राइट। फिर हमने इसको बना दिया, ये 400 मीटर है, लेकिन आपको पता था ये BD और AB ये कितना था, ये 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर था, तो ये ऑब्वियस बात है ये इसके अंदर ही रहेगा, ये EFGH वाला जो है ये अंदर ही रहेगा, क्योंकि BD और AB AC और BD कितना है 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, ये है 400 मीटर, तो ये तो अंदर ही रहना है। तो इतनी सी बात तो समझ में आनी चाहिए थी, इतनी सिंपल सी बात तो समझ में आनी चाहिए थी आपको, बहुत सिंपल सी बात थी कि इन दोनों को अंदर रखना है एक दूसरे के। अब किसको किसके अंदर रखना है, ये दूरी तय करेगी, दूरी ने क्लियर तय कर दिया कि EF जो लाइन है वो AC और BD पे काट रहा है, AC पे I बिंदु पे काटता है और BD पे J बिंदु पे काटता है, राइट। और GH के बारे में बोल दिया गया था, GH जो है वो भी काटते हैं, ये बोला था, और रेखा GH जो है वो K और L पे, सेम जैसे EF को IJ पे काटा वैसे GH को किस पे काटोगे, K पे और L पे कटेगा, वो कट गया, बन गया, अंदर आ गया इसके। अब दूरी सबकी पता थी, किसकी नहीं पता थी, AB की दूरी 200 मीटर क्लियर पता है, 200 ये है तो 200 ये भी होगी, बात सिंपल। AC 2 किलोमीटर तो BD भी 2 किलोमीटर, तो ये BD और AC 2 किलोमीटर है, क्लियर पता था, ठीक है। EF 2.2, अगर ये पूरी की पूरी दूरी 2.2 है, ठीक है, तो ये बीच वाली तो पता है ये 200 मीटर, ये 400 मीटर है, ये 400 मीटर है, आपको पता है BD कितना है 2 किलोमीटर, तो ये 400, तो बाकी दूरी ये बचेगी। अब आपको क्लियर बता दिया गया था कि भाई जो है A और K की दूरी कितने हैं, 1.6 किलोमीटर, A और K की, यानी कि यहां से यहां तक 1.6 है। अब कॉमन सेंस लगाइए, अगर 1.6 A से K तक है तो ये वाली दूरी कितनी है, 400, अगर ये 400 है, यहां 400 तो यहां भी 400 होगा, ये 400 है और A से लेकर K तक 1.6, तो 400 मीटर घटाओगे तो ये 1.2 नहीं बचेगा, ये वाली, ये 1.2, ये 400, तो 16 हो गया, तो बची कितनी, ये वाली दूरी कितनी थी, 400 बची, आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 400 तो ये भी 400, ठीक है, राइट। चलिए आगे क्या बोला था, GL 1.2, GL, तो GL कहां है, G ये रहा और L ये रहा, तो G से L तक कितना दिया गया है 1.2, अगर 1.2 तो 200 मीटर तो आपको पता ही है, G से L 200 मीटर पता है, तो बची कितनी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर कितना होता है 1.2, तो बाकी कितना बचेगा, 1 किलोमीटर ही तो बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि आपको पता है GH की दूरी कितनी है 2.2 किलोमीटर है, GH कितना है 2.2 किलोमीटर, इतना सिंपल सा तो था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कि इन दोनों डायग्राम को इसमें मर्ज करना है, थोड़ा बुद्धि लगाना। अब आपसे पूछा K की दिशा पूछिए F के रेस्पेक्ट में, तो K कहां पर ये रहा, K की दिशा F के रेस्पेक्ट में, K आपका साउथ वेस्ट में होगा, राइट। K की डायरेक्शन आपसे पूछी गई है, K की डायरेक्शन F के रेस्पेक्ट में, तो F के रेस्पेक्ट में K जो है किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट में होगा, राइट, क्लियर है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ठीक है जी। कल हम डिस्कस करेंगे एक अगला टॉपिक आपके सामने, राइट, अगला टॉपिक शुरू होगा, लेकिन इसके पहले 1-2 क्वेश्चन पहले मैं इसके समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।